पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की जरूरत बने नीतीश कुमार, सत्ता विरोधी प्रभाव को उलटने वाले दुर्लभ नेता। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में भाजपा का साथ मिलने से नीतीश कुमार की स्वीकार्यता बढ़ी है। उधर लालू यादव की राजनीति के चलते राजद का जनाधार घट गया है और उनकी छवि को आघात तक पहुंचा, जब उन्होंने चारा घोटाले में फंसने के बाद भी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद सौंपने का फैसला लिया, और वह भी तब जब उनका राजनीतिक अनुभव शून्य था। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यूस सर के साथ। तो सर, बिहार की जरूरत कैसे बने नीतीश कुमार और सत्ता विरोधी जो प्रभाव है उसको उलटने वाले दुर्लभ नेता भी साबित हो गए। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार की अलग पहचान तो है ही। नीतीश कुमार अब कोई कास्ट लीडर नहीं है। लालू जी तो यादवों के नेता हैं, नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 10वीं बार, और उनसे भी बड़े कद के नेता समझे जाने वाले, आरजेडी राजनीति को प्रभावित करने वाले लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से अब राजनीति से बाहर हो गए हैं। और उनका राष्ट्रीय जनता दल अब संकट में भी है, क्योंकि 25 सीटों पर ही जीत हुई है। तेजस्वी बहुत हतोत्साहित हैं, और नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर हैं, और वो केंद्र में मंत्री भी रहे। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी उन पर न तो किसी तरह के घपले घोटाले के आरोप हैं, और न ही परिवारवाद या भाई भतीजावाद के आरोप हैं। उनकी यह छवि उन्हें औरों से अलग बनाती है। वो एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं जिसे इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों ने फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट किया है, और 20 साल बाद भी सत्ता विरोधी जो लहर होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता के अनुकूल लहर दिखाई दी। और नीतीश कुमार ऐसे बिरले नेता हैं जो 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अपने खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर पैदा नहीं होने दी। सर, तो कभी लालू और नीतीश एक साथ हुआ करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के रास्ते ही अलग हो गए? देखिए, बिल्कुल कभी जनता दल में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी जैसे नेता एक साथ थे। बिहार में 1989 का लोकसभा चुनाव और 1990 का विधानसभा चुनाव लालू नीतीश के संयुक्त नेतृत्व में ही लड़ा गया था, और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनने के बाद अलग राह पर चलने लगे। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन नीतीश कुमार ने किया, लेकिन तब बिहार में सामाजिक परिवर्तन की चाह इतनी तेज थी कि लालू यादव का करिश्मा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में समता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, लेकिन नीतीश कुमार के हौसले में कोई कमी नहीं आई। उसी समय अटल आडवाणी और जॉर्ज नीतीश ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की घोषणा की, और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा जमावड़ा उसके इर्द गिर्द कायम होने लगा। तो एनडीए का गठन का मकसद भी आप समझ गए, और उसका प्रभाव भी आगे बताएंगे। सर, तो बीजेपी के साथ जाने का नीतीश कुमार का फैसला कितना सही था? सही था। बिहार की राजनीति में बीजेपी का साथ मिलने से ही नीतीश कुमार की स्वीकार्यता ज़्यादा बढ़ी है, और उधर लालू यादव की राजनीति के चलते आरजेडी का जनाधार घटा। उनकी छवि को आघात तब पहुंचा जब उन्होंने चारा घोटाले में फंसने के बाद राबड़ी देवी जी को अपना मुख्यमंत्री पद सौंप दिया, और वह भी तब जब उनका राजनीतिक अनुभव शून्य था। जहां लालू यादव जेल जाने की नौबत आने पर राजनीतिक अनुभव से शून्य पत्नी को सत्ता सौंप दिया, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेवारी, हार की जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने तो अपने बेटे और पत्नी को या परिवार को तो नहीं बनाया। इससे पता चलता है कि एक साथ राजनीति शुरू करने वाले नेता अपनी राजनीति को किस तरह अलग अलग दिशा दे चुके हैं। 2000 आते आते लालू यादव पिछड़ों के एक खास तबके के नेता बनकर रह गए, और वो नीतीश कुमार अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब रहे। अब वो किसी जाति विशेष के नहीं, बिहार के नेता बन गए। तो ये फर्क है, लालू जी यादवों के ही नेता रह गए, और नीतीश कुमार बिहार के नेता बन गए। तो इसलिए 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, और अब तो 25 साल हो जाएगा, 5 साल के लिए और मैंडेट मिल गया। तो सर, हालांकि नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां भी कायम रही, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा उनको। इतना आसान नहीं था सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना। 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन एनडीए सरकार को बहुमत का विश्वास मत
प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें हटना पड़ा और इसके बाद उन्हें अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने कृषि, रेलवे, जहाजरानी मंत्रालय संभाले। उनके मंत्रालय के संचालन में आए पारदर्शिता और कार्यकुशलता जो दिखी, उसने लालू यादव के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी और बिहार में खासतौर पर गांव गली में दोनों के कार्य करने के तरीकों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही माहौल में 2005 का विधानसभा चुनाव शुरू हुआ और चुनाव में एनडीए ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने में हिचकिचाहट दिखाई, मतलब नीतीश का नाम घोषित नहीं किया। जेडीयू में भी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं थी। हाँ, शरद यादव और बाकी नेता नहीं चाहते थे। पहले चरण के चुनाव का आकलन एनडीए के पक्ष में नहीं दिख रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी ने रांची में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी और इसके बाद नीतीश की सभाओं में अचानक भीड़ उमड़ने लगी और बाजी पलट गई। तो सर 2005 में नतीजे तो राजद के पक्ष में आए थे, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। हाँ बिल्कुल, 2005 में एनडीए के पक्ष में नतीजे आए, लेकिन फिर भी बहुमत की नहीं साबित हो पाया। तब रामविलास पासवान ने दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर अलग चुनाव लड़ा था और वे अपनी 29 सीटों के साथ किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। उनके किसी पाले में न जाने के कारण विधानसभा त्रिशंकु हो गई। विधायकों में विधानसभा भंग होने की आशंका के कारण असुरक्षा का भाव बढ़ रहा था। इसी दौरान पार्टी अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के आवास पर एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में नीतीश कुमार, शरद यादव, राजीव रंजन, ललन सिंह, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह सब लोग मौजूद थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक नेता का सुझाव आया कि विधायकों से बात करके कुछ धनराशि का प्रबंध करके सरकार बनाना चाहिए, मतलब पैसे से, जुगाड़ से। और यह बात सुनते ही नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि इस तरीके से मुख्यमंत्री पद अगर प्राप्त होता है तो मुझे नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया। सर तो इसके बाद क्या हुआ? अब शुचिता और सिद्धांतों की राजनीति करने वालों की निगाह में नीतीश कुमार का कद और बढ़ गया और अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुआ। जनता दल यू 88 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और यहीं से एक नए बिहार के निर्माण की कहानी शुरू हुई। 20 साल सरकार चलाने के बावजूद न तो उनकी लोकप्रियता में कोई कमी आई और न ही उनका वोट बैंक कम हुआ, बढ़ ही गया। तो नीतीश कुमार अलग नेता हैं और बिहार के नेता हैं, किसी जाति के नेता नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट के, तो नीतीश कुमार को लेकर और उनकी राजनीति को लेकर, उन्होंने बिहार में क्या कुछ किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।